तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। हम लोग आज समझते हैं कि जिन बच्चियों का विवाह की रिक्वेस्ट लगानी है वो कैसे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनकी यूज़र आईडी बनना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर समझते हैं यूज़र आईडी आप कहाँ से और कैसे बनाएंगे। जहाँ से आप अपना पैनल लॉगिन करते हैं उससे नीचे आप आते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो देखिए अप्लाई कोऑर्डिनेटर, इसको आप क्लिक करते हैं तो यूएमसी मैनेज वाला हमारा जो पैनल है ओपन होता है। यहाँ से आपको ये 3 लाइन है जिसको हम मीनू बोलते हैं, इसको आपको टच करना होता है। और इसके बाद में देखिए लॉगिन के ऊपर ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर्ड का। तो यहाँ से उन बच्चियों की जो आईडी है उसको हम यूज़र आईडी में रजिस्टर्ड करेंगे। अब आप नीचे आएंगे तो यूज़र रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर अगला ऑप्शन है आपका प्रोसीड टू रजिस्टर्ड, इसको आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप जो है आरटी नंबर डालना होता है। फिल के बटन को दबाते हैं तो जो ऑटो फिल वाला ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी ये जो फॉर्म आपको दिया गया है, ये फॉर्म मेरे दोस्त आपको फुलफिल करना होता है, पेस्ट करना होता है। और फिर आपको नीचे एक बटन दे रखा है रजिस्टर्ड, ये आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये देखिए इनका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर इनकी रिक्वेस्ट लगाने के लिए हमें लॉगिन करना होता है यूज़र आईडी। और यहाँ पर ऊपर जो इनके नंबर है मोबाइल, वो पासवर्ड जो आपने बनाया है वो, और कैप्चा आपको डालना होता है। अब देखिए लॉगिन करने के बाद में इस टाइप का आपका पेज ओपन होता है। यहाँ पर फिर आपको जाना होता है मेनू में, और मेनू में ये ऑप्शन आपको मिल रहा है कन्यादान का, इसको आपको क्लिक करना होता है। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है आपके अपलोड करना होता है शादी की पत्रिका और शादी का फ़ोटो। तो आप जैसे ही यहाँ पर टच करते हैं ये आपको लेकर जाता है गैलरी के अंदर। तो ये हमने पत्रिका अपलोड कर दी। अब यहाँ पर आपका फ़ोटो का ऑप्शन आता है, वरमाला के फ़ोटो का, उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया। और नीचे ऑप्शन है आपका ये सबमिट डिटेल का। देखिए सक्सेसफुली यहाँ से अपलोड हो चुका है। अब इसके आगे की जो प्रोसेस है वो संस्था तरफ से अप्रूवल आता है, और अप्रूवल आने के बाद में जब ये पिक्चर अप्रूवल होकर के आ जाती है तो फिर इसे हमें अपलोड करना होता है। तो चलिए, अभी हमने रिक्वेस्ट लगाई थी, आपने देखा था। अब इसके उपरांत हम लोग जैसे ही वापस से हमारे यूएमसी मैनेज में आते हैं और यहाँ पर हम लोग कन्यादान में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये अप्रूवल आ चुका है संस्था तरफ से। इसको आप ओके करते हैं और नीचे देखिए डाउनलोड वेडिंग सर्टिफिकेट है ना, ये आपका सर्टिफिकेट, ये अब आपको जो है रिक्वेस्ट लगानी होती है आपके डोनेशन वाले पार्ट में जा कर के। तो यहाँ से डाउनलोड होती है। देखिए ये आपका फ़ोटो डाउनलोड हो चुका है मेरे दोस्त। अब ये जो पिक्चर्स है आपकी, है ना, ये कहाँ पर आपको नज़र आती है? ये आपकी गैलरी में चली जाती है ना। अब आगे की प्रोसेस हम लोग समझते हैं। ये देखिए गैलरी के अंदर हम अगर पिक्चर को ओपन करेंगे तो इस टाइप से नज़र आती है। अब आगे हमें हमारे जीवन दान के पैनल पर जाकर इनकी रिक्वेस्ट लगानी होती है, उस प्रोसेस को भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि अब जो रिक्वेस्ट है हमारी वो कैसे लगाएंगे यहाँ पर। इसके लिए आपको जाना होता है हमारे डोनेशन पैनल के अंदर, और डोनेशन में जो दिया हुआ है रिक्वेस्ट डोनेशन, आपको यहाँ जाना होता है। अब यहाँ आप नीचे देखेंगे फैमिली वेरिफिकेशन नंबर मांगा जा रहा है। तो इसके लिए आप ये जो जीवन दान की आपकी आईडी है ये भी यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। अब ये करने के बाद आगे आप बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। रीज़न यहाँ पर आपको डालना है मैरिज, चूँकि शादी के लिए हम लोग लगा रहे हैं।
तो यहाँ पे डाल दिया आपने। यहाँ पर आपको तारीख डालना है। ये आपने तारीख डाल दी। फिर जो आपका शूज़ फाइल है, इसमें अब जाते हैं गैलरी में जा कर के जो आपको फ़ोटो मिला है उसको आपको यहाँ पर डालना होता है। एक बार और इसको आप कर लीजिएगा ठीक तरीके से। ये आप यहाँ पर इमेज डाल देते हैं। डिटेल के अंदर फिर से आप जो है दोबारा आप वही तारीख पेस्ट कर दीजिएगा और फिर यहाँ पर आपको जो है जेडीजी पे नंबर जो है आरटी वाला वो डालना होता है। आरटी ये कंप्लीट फॉर्म करने के बाद आपको करना होता है सबमिट। अब देखिए ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है आपकी रिक्वेस्ट। ये यहाँ पे नीचे आपको दिखाई भी देती है और संस्था द्वारा इसको अप्रूवल करने के बाद में पैनल पर लगा दिया जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।